प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको कक्षा 11 की संस्कृत पुस्तक भास्वती के छठे पाठ का अध्यापन कराऊंगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे। शुक शावकोदंत। ये शुक के शावक मने बच्चा, जो उदंत जिसका नाम था उसकी कथा है। शुक मने तोते का, शावक मने बच्चा, उसका नाम क्या था? उदंत। तो अ क का अ और उदंत का उ अ उ मिलके ओ हो गया, ये गुण संधि हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया सुख शावकोदंत का। सुख का बच्चा, तोते का बच्चा उदंत। प्रस्तुत पाठ, ये जो पाठ है ये कवि कुल शिरोमणि, कवियों के कुल के जो शिरोमणि, सबसे अग्रणी कवियों का जो परिवार है उसमें सबसे ऊंचे माने जाने वाले महाकवि बाणभट्ट की जो अद्वितीय माने अनुपम, जिसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसी कथात्मक रचना, कथा स्वरूप जो रचना है कादम्बरी, एक ग्रंथ है उनका। उसके कथामुख बने, कथा के मुख का, जैसे गाने में मुखड़ा होता है शुरुआत में, ऐसे कथा का शुरुआती अंश होता है उसे कथामुख कहते हैं। उस भाग का एक अंश है। महाराज शूद्रक एक वहां पर हैं, एक राजा हैं जिनका नाम शूद्रक है। उनके दरबार में एक चांडाल कन्या जो है वो स्वर्ण पिंजर में, सोने के पिंजरे में बंद तोते को उपहार के रूप में उनको प्रस्तुत करती है। विश्राम के क्षणों में जब वो आराम कर रहे होते हैं राजा, तब वही तोता महाराज को आप बीती सुनाता है, अपनी कहानी सुनाता है कि वह किस प्रकार घनघोर विंध्याटवी में स्थित पंपा सरोवर के तट पर, पंपा नाम के तालाब के तट पर, बड़े तालाब के तट पर, जीर्ण जीर्ण माने पुराने से सेमल के वृक्ष के कोटर से वृद्ध सबर के द्वारा निकाल कर, एक वृद्ध सबर होता है उसके द्वारा, सबर जो है शिकारी था ये, तो उसके द्वारा निकाल कर फेंके जाने पर भयंकर दोपहरी में जाबाली मुनि के जो पुत्र थे हारित, उनके द्वारा आश्रम में लाया गया। यानी कि एक सबर ने, जो शिकारी सेना का एक व्यक्ति था, वृद्ध सबर, बूढ़ा सबर, वो जो है पेड़ पर चढ़ता है, उसने उसको फेंका तोते को, और उसको फिर एक जावाली मुनि के पुत्र हारित जो है आश्रम में लाते हैं। तो संपूर्ण कथा कुतूहलपूर्ण एवं रोचक है। जो सारी कथा है बहुत कुतूहलपूर्ण है, बहुत रोचक है, बहुत रुचि पैदा करने वाली है। तो चलिए इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ये हमने पहले प्रयास किया था, आपको फिर समझाएंगे दोबारा से इसको डिटेल में। अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखले भुवो विंध्याटवी नामा। अस्ति मध्य देशालंकार भूता, अस्ति का अर्थ होता है, लेकिन जब अस्ति जो है वाक्य के शुरू में आ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है था। ठीक है, या थी। अब देखिए, भुवा मैंने धरती की, मध्य देश, देश स्थान को भी कहते हैं, देश देश को भी कहते हैं, देश ही होता है वो स्थान ही होता है। तो मध्य देश, मध्य देश, मध्य स्थान की अलंकार भूता, गहने जैसी, अलंकार हो गई थी, गहने जैसी हो गई जो, तो ऐसे गहने, गहना बन गई ऐसी मेखला की तरह। मेखले मैंने मेखला। अब मेखला क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। महिलाएं पहले कमर पर एक गहना पहना करती थी जो कमर में चारों ओर लिपटा रहता था, उसको मेखला कहते थे। अब वो प्रचलन खत्म हो गया है। तो वो जैसे महिलाओं के मध्य देश यानी कमर की अलंकार भूत कौन होती है? मेखला होती है। इसी तरह से वो विंध्याटवी नाम का जो जंगल था वो भी मध्य देश का अलंकार, उस स्थान, संपूर्ण स्थान के मध्य में वो था। तो मध्य देश का अलंकार भूत, अलंकार बन चुकी गहना जो है वो मेखला की तरह, ऐसी मेखला के समान वो विंध्याटवी नाम का जो स्थान था वो अस्थि मने था। ठीक है, जंगल, बड़े जंगल को कहते हैं अटवी। ठीक है, तो ऐसा वहां पे एक जंगल था, धरती की मेखला की तरह था वो। धरती की मेखला जो बीच का हिस्सा होता है, जैसे स्त्री के शरीर में कमर पे पहना वाला गहना, क्योंकि वो मध्य देश माने शरीर का जो बीच का हिस्सा होता है वो कमर होता है। तो जैसे शरीर का बीच का हिस्सा कमर है, ऐसे ही वो बीच में पहनी जाती है। इसी तरह से वो जो विंध्याटवी थी वो भी बीच में थी। ठीक है, उस स्थान के, संपूर्ण स्थान के बीच में होती। तो उसकी तुलना उपमा मेखला से दे दी गई है, और ये दोनों जगह जुड़ जाएगा। जैसे मध्य देश की अलंकार, स्त्री के मध्य देश की अलंकार कौन होती है? मेखला होती है। उसी तरह से वो भी धरती की मेखला की तरह थी विंध्याटवी थी। तस्याम च पंपाभिधानम पद्मसर। च मने और, तस्याम मने उसमें, पंप अभिधानम, पंप नाम का, पद्मसरा मने कमलों का तालाब था। उस विंध्याटवी में, उस अटवी स्त्रीलिंग में आया है, तो उसमें पंपा अभिधान, पंपा नाम का, अभिधान मने नाम, दो शब्द हैं इसमें। देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। पंपा प्लस अभिधानम। ठीक है, अभिधानम
आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे कम से कम 10-15 लाइनों में, तो आपको इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आ है और ये अ है, आ मिलके आ बना, तो कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हो गई। तो ये हो गया पंपा नाम का, पंपा अभिधान मैंने नाम का, पद्म सर, पद्म मैंने कमलों का, सर मैंने तालाब था। तस्य पश्चिमे तीरे महाजीर्ण शाल्मली वृक्ष, उस बड़े तालाब के पश्चिमे तीरे, पश्चिम दिशा वाले तीरे तट पर, महाजीर्ण बहुत ही जीर्ण माने पुराना, और जो है लगभग समाप्ति की ओर जो पेड़ पहुंच जाते हैं, जीर्ण शीर्ण ऐसा जो है बहुत पुराना शाल्मली का वृक्ष माने पेड़ था। उसके पश्चिम तट पर एक बहुत बड़ा शाल्मली का वृक्ष था। ठीक है, तो तस्यैवैकस्मिन् कोटरे निवसत कथमपि पितुः अहमेव सूनु अभवम्। अब वो तोता कह रहा है कि उसी वृक्ष के एक कोटर में रहते हुए पिता का मैं एकमात्र पुत्र जैसे तैसे हो गया, वृद्ध पिता। ठीक है, अपने पिता का। तस्य एव एकस्मिन् कोटरे। ठीक है, अब इसको पहले तोड़ लेते हैं हम इसको, तब आपको मजा आएगा। तस्य एव एकस्मिन्, ठीक है, इसमें 3 शब्द थे और ये हमने इनको अलग कर दिया है। और ये दूसरा शब्द है कथम अपि, ठीक है, और एक शब्द है पितुरहमेव। ठीक है, पितुः अहम एव, लिख लिया। तस्यैव एकस्मिन्, तस्य एव उसके ही, एकस्मिन् एक, कोटरे मैंने कोटर में, पेड़ में बना हुआ घोंसला, पेड़ कोई छेद बना करके जो घोंसला बनाया जाता है, पक्षी बनाते हैं, उसके ही एक कोटर में, निवसता मैंने रहते हुए, कथम अपि मैंने किसी तरह भी, कथम अपि कैसे भी, कथम अपि किसी तरह भी, पितु मैंने पिता का, अहम एव मैं ही, पितुरहमेव, पितु मैंने पिता का, अहम एव मैंने मैं ही, सूनु अभवम पुत्र हुआ, मैं ही उनका एक पुत्र जो है ईश्वर की कृपा से, अभवम माने हुआ, सूनु, सूनु बड़ा है, सूनु अभवम। ठीक है, मैं पुत्र हुआ, विसर्ग। अब देखिए इसको संधि कर लेते हैं। तो संधि देखिए, तस्य का य का अ, एव का ए, और ए मिलके आई हो गया, तस्यैव हो गया, और व का फिर से ए, फिर से अ ए मिला, फिर से आई हो गया, फिर से वही हो गया। ये दोनों संधियां क्या थी? ये थी वृद्धि संधि। ठीक है, तस्यैवैकस्मिन्, ठीक है, उसके ही एक, कथम अभी तो आपस में जुड़ गया, आदम में जुड़ गया, ये संयोग संधि कहते हैं, उस विशेष में परिवर्तन नहीं आता, खाली जुड़ जाते हैं। पितु अहम एवं, पितु पिता का, ये विसर्ग था, विसर्ग को स हुआ था, स को रू हुआ था, रू का र, काय में आधा र काय में जुड़ा, अ में पितु रहम बन गया, आधा म ए में जुड़ा, मे बन गया, पितु रह, पितु रह में हो। ठीक है, और यहाँ सूनु रव में फिर वही विसर्ग को स को रू, रू में बचा र। ठीक है, तो उसके ही एक कोटर में रहते हुए जिसकी तरह से भी मैं ही पिता का पुत्र एकमात्र अभवम माने हुआ। ममेव जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरम आगम, मेरे ही पैदा होते हुए मेरे ही प्रसव, मेरे जो मैं पैदा हो रहा था मेरी प्रसव वेदना से मेरी माँ दूसरे लोक चली गई, मर गई। यानी कि यहाँ इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, मम एव। ठीक है, तो बहुत सरल है। मम जायमानस्य मैंने, मम एव मैंने मेरे ही, जायमानस्य मैंने पैदा होते हुए की, प्रसव मैंने उत्पत्ति, उसकी वेदना मैंने तकलीफ, प्रसव की वेदना से, मैं जननी मेरी जो माँ थी, लोकांतरम आधा माँ इधर और इधर, लोकांतरम दूसरी दुनिया में, आगमत चली गई, मेरी माँ तो दूसरी दुनिया में चली गई, मेरी माँ मर गई। ये कहना चाह रहा होता कि मेरे ही पैदा होते हैं, मेरे ही प्रसव वेदना से, मैं जो पैदा हो रहा था उसी प्रसव वेदना, प्रसव कहते हैं जब स्त्री बच्चे को जन्मती है तो उसमें तकलीफ होती है, उसको प्रसव मैंने वो जो बच्चे को जनना वो प्रसव होता है, उसकी वेदना वाली तकलीफ, तो उसी प्रसव वेदना से मेरी माँ दूसरे लोग चली गई। तातस्तु सुत स्नेहादंतर निर्गृह शोकम मत संवर्धन पर एवा भवत। ठीक है, तातस्तु बने पिता तो, मेरे पिता का क्या हुआ, तातस्तु पिता तो,
सुत स्नेहात, बच्चे के स्नेह के कारण, शोकम दुख को अंतर निगृह, अंदर दबा करके, मत संवर्धन पर, मुझे बड़ा करने में ही अबोध मैंने हो गए, मैंने लग गए, मुझे पालने पोसने में ही वो लग गए। अब इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा सा हम। तातस्तु, देखिए तातः तू, विसर्ग है, विसर्ग को क्या हो गया, स हो गया, ठीक है, विसर्ग संधि हो गई, ठीक है, पता है आपको। अगला देख लीजिए, सुत स्नेहाद अंतर निगृह, सुत स्नेहाद, सुत स्नेहाद, सुत के स्नेह से अंतर निगृह, अंतर निगृह, ठीक है। तक हो गया द, तीसरा, इसे क्या कहते हैं, जस्त्व संधि, ठीक है। और अंतर निगृह, र आधा था वो तो सिंपली ऊपर मिल गया, अंतर मने मन के अंदर, निगृह दबाकर, ठीक है। यहाँ एवा अभवत में फिर से दो शब्द हैं, एव अभवत, ठीक है, तो तेजी से समझाते हैं। और अमिल के आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। तो ताता तो मैंने पिता तो, पिता तो सुत स्नेहात, बेटे के स्नेह मैंने प्रेम से, शोकम मैंने जो, अब वो जो शोक था, तो शोक कैसे किया कि उन्होंने शोक को अंतर मैंने अंदर, मन के अंदर, निगृह मैंने दबा करके, बच्चे के प्रति प्रेम था तो उन्होंने शोक को अंदर दबा दिया। और मत मैंने मेरे संवर्धन मैंने बढ़ाने में पर मैंने लगे हुए, मत संवर्धन पर, मुझे पालने पोसने में ही, अब एवं मैंने ही अभवत मैंने हो गए, वो तो मेरे पालने पोसने में ही लग गए, ठीक है। परनीड निपतिताभ्य शालिवल्लरीभ्य तंडुलकणान् सुकुल विदलितानि च फल शकलानि समाहृत्य मह्यम अदात। उन्होंने क्या किया, दूसरे के घोंसले से गिरे हुए शाली वल्लरी, धान की जो वल्लरी हैं उनसे, और तंडुल कणा, चावल के कणों को, और शुककुल विदलितान, शुककुल तोते के जो परिवार होते हैं, बड़े बड़े तोतों के समूह होते हैं, उनके द्वारा अवदलित खाए गए जो फल, उनके शक्ल मैंने टुकड़ों को समारित लाकर मह्यम अदात, मुझे दिया, ठीक है। उन्होंने इस तरह से मुझको दिया, ठीक। तो इसको ब्रेक करके देखते हैं। पर नीड, पर मने दूसरे के, नीड मने घोंसले से, निपति ताप्या मने गिरी हुई, ठीक है। शाली वल्लरी, वल्लरी कहते हैं वैसे बेल को, लेकिन धान की बेल क्या होगी भला, शाली धान, तो धान के जो पौधे होते हैं उसी को कह रहे हैं शाली की वल्लरी, भ्य मने से, यहाँ पे विसर्ग था, देखिए उसको स हो गया, विसर्ग संधि। तंडुल कणान, चावल के कणों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, और प्लस शुक्ल, शुक्ल का जो कुल मने परिवार, उसके द्वारा अवदलित मने खाए गए, ठीक है। फल शकलानी, फलों के टुकड़े, वो उन्होंने समाहृत्य लाकर मह्यम अदात, मुझे दिए, अदम इधर और इधर, मह्यम अदात, उन्होंने मुझे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही संधि है, विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि है, ठीक है। और यहाँ पर शुक्ल अवदलितानी में ल में अ, अवदलितानी में अ मिलके आ हो गया, ये हो गई दीर्घ संधि, ठीक है। अवदलित मने खाए गए, ठीक है। फल शकलों को ला करके मह्यम अदात, मुझे दे दिया। मधुपभुक्त शेषम एव अकरोदशनम, इस शब्द को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। मत उपभुक्त शेषम एव अकरोत्, तो आधा है अशनम, मत मैंने मेरे, अपता को द हो गया, जस संधि हो गई, ठीक है, पहला तीसरे में बदल गया। मेरे द्वारा उपभुक्त करने के बाद, खाने के बाद जो शेषम मैंने बचा हुआ होता था, उसको एवं मैंने ही असनम अकरोत, अपना भोजन करते थे। मेरे द्वारा खाने से शेष मैंने बचे हुए को ही वो अपना अशन मैंने भोजन करते थे, उसी को खाते थे, मैंने उनका भोजन वही था, इस कहने का तरीका। मधुपभुक्त शेषम एवं अकरोत अशनम, ठीक है। एकदा तो प्रत्युषसि सहसैव तस्मिन् वने मृगया कोलाहलध्वनिरुदचरत्। एक दिन तो सुबह अचानक ही उस वन में शिकार के हल्ले की आवाज उठी। एकदा तो एक बार तो, प्रत्युषसि मैंने प्रत्युषा में, प्रत्युषा कहते हैं सुबह को,
ठीक है, प्रत्युषा, प्रत्युषसो, प्रत्युषस, इस तरह के रूप चलते हैं। प्रत्युषस शब्द है वो शब्द, तो प्रत्युषसी में प्रत्युषा में सुबह सहसा अचानक ही, सहसा एवं अचानक ही, तस्मिन उस वने वन में, ये अलग अलग है दोनों शब्द। मृगया मैंने शिकार का, कोलाहल मैंने हल्ले की ध्वनि मैंने आवाज, उदचरत मैंने उठी। ठीक है, एक बार तो प्रत्युषसी, ये प्रत्युषसी है वैसे शब्द जो है ना, प्रत्युषसी होता है, प्रत्युष नहीं होता। ठीक है, सहसा अचानक, सहसा एव, ठीक है, आ ए मिलके क्या हो गया, आई, कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, अचानक ही, तस्मिन वने, उस वन में, मृगया का कोलाहल की ध्वनि मने आवाज, उदचरत मने उठी, ध्वनि रुदचरत, इसको समझ लीजिए, ध्वनि रुदचरत। ठीक है, ध्वनि उदचरत। ठीक है, क्या हुआ, विसर्ग को स हो गया, स को रू हो गया, रू में र बज गया, वो ऊ में जुड़ गया, रुदचरत हो गया। तो उस वन में अचानक ही मृगया के कोलाहल की ध्वनि जो है उदचरत मने उठी। ठीक है, आकर्ण च तम अहम उपजात वेपथु अर्भकतया भय विह्वल पितु पक्षांतरम पक्षपुटांतरम अविशम। अचिराच्च तत्प्रशान्ते तस्मिन् क्षोभित कानने मृगया कलकले पितुर्संगादिशदिव निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसार्य किमिदमिति दिदृक्षुः अभिमुखम आपतत शबर सैन्यम अद्राक्षम। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो इसको पहले से ही ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन मजा तब आता है जब आप भी सामने ब्रेक होते हुए देखें। ठीक है, विच्छेद होते हुए देखें। तो च पहले इसका हिंदी अर्थ समझा देते हैं सिंपली। च मने और, अचिरात मने बहुत जल्दी, चिर मने देर, अचिर मने देर नहीं, यानी बहुत जल्दी, प्रशांते तस्मिन क्षोभित कान, उस प्रशांत बहुत शांत, जो पहले बहुत शांत था लेकिन अब क्षोभित हो गया, उसको जैसे होता है समुद्र को क्षोभित कर देते हैं मंथन करके, हलचल हो जाती है, तो हलचल हो चुकी है जिसमें ऐसे जंगल में मृगया के कलकल में, शिकार का जो कलकल हो रहा था, आवाज आ रही थी, उसके बीच में ही मैं पितु उत्संगात, पिता की गोद से, उत्संग से, ईशदेव थोड़ा सा ही निष्क्रम में निकल करके, कोटरस्थ है मैंने, पिता की गोद से मैं पंखों के बीच में जो छुप गया था वो तो उससे बाहर निकल के कोटर में स्थित होकर के ही मैंने ही सिरोधरा मने, सिर जिस पर धरा जाता है, सिरोधरा मने गर्दन कहते हैं, सिरोधराम गर्दन को प्रसारे फैलाकर, किमिदम इति, क्या है ये, दिदृक्षु ये देखने की इच्छा वाला, अभिमुखम आपतत सामने आ पड़े, शबर सैन्यम शबरों की मैंने सेना को, अद्राक्षम देखा। शबर एक जाति होती है जो जंगलों में रहती है और शिकार करती है, तो उसकी सैन्य मैंने सेना को मैंने देखा, ये वो तोता कह रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। अचिरात च, देखिए त था, अचिरात च में क्या है, अचिरात त च, अचिरात च, त को च हो गया, स्तुत्व संधि है, बताया था आपको, पहले समझाया था, स्तु को ष्टु हो जाता है। ठीक है, और प्रश्नांत ये हो गया, पितुर उत्संगात ईशदेव, पितु उत्संगात, उत्संगात ईशद इव। ठीक है, पितु उत्संगात ईशदेव। ठीक है, इस क्रम में प्रसारित, ये देखिए, अब इसको देख लेते हैं, दिदृक्षु, दिदृक्षु। ठीक है, अभी मुखम आपतत। ठीक है, शबर सैन्यम। ठीक है, अद्राक्षम। अब देखिए, चब और अचिरात मैंने बहुत जल्दी, प्रशांत उस शुद्ध हो चुके जंगल में, मृगया के कलकल के बीच में ही, पितु मैंने पिता के उत्संग से, गोद से, ईशत थोड़ा सा ही, निष्क्रम में निकल करके, कोटरस्थ कोटर में स्थित होकर के ही, गर्दन को प्रसारे फैलाकर, किम इदम इति, किम इदम इति, किम मने क्या है, इदम मने ये, इति मने इस प्रकार, किम इदम इति क्या यह, इति इस प्रकार, दिदृक्षु मने देखने की इच्छा वाला मैं, अभिमुखम सामने आप पड़े, आपतत आ पड़े, छबर सैन्यम शबरों के सैन्य मैंने सेना को, अद्राक्षम मैंने देखा, मैंने ऐसी शबरों की सेना देखी। शबर एक जाति हुआ करती थी। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, ये भी समझ लीजिए, विसर्ग को स को रू हो गया, रू में र बचा, र ऊ में मिल गया, त को क्या हो गया,
द हो गया, जस्त संधि होगी, द ई में मिल गया, दिव हो गया। त को फिर से द हो गया, देखिए द फिर से यहाँ भी द, यहाँ भी द, ये फिर से जस्त संधि हो गई है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ देखिए ये शब्द में कैसे तोड़ेंगे हम, दिदृक्षु, ये दिदृक्षु है, अभिमुखम, आपतत, छबर सैन्यम, अद्राक्षम। दिदृक्षु था, विसर्ग को स को रू में र बचा, वो र इसमें मिल गया, दिदृक्षु अभिमुखम। अधम इसमें मिल गया, रभिमुखम आपतत। त को क्या हो गया, इधर छ था, त को क्या हो गया, च हो गया, ठीक है। और त को जैसे च होता है तो ये जो शबर था पहले, ये यहाँ पे शबर था, ये छबर नहीं था, ये बल्कि शबर है। ये स जो है छ में बदल जाता है, च के आसपास कहीं पर भी श आ जाए तो वो स छ में बदल जाता है, ठीक है। तो छबर सैन्यम, छबर की सेना को अद्राक्षम में देखा, आदम और में मिल गया, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही प्रशांत उस शोभित कानन में मृगया के कलकल में पिता की गोद से थोड़ा सा निकल करके कोटर में स्थित होकर के गर्दन को निकाल करके ये क्या है इस प्रकार देखने की इच्छा वाला सामने आ पड़े, सबर सैन्य को मैंने देखा, सबरों की सेना को मैंने देखा। मध्य च तस्य पद्मे वयसि वर्तमानम शबर सैन्यापतिम अवश्यम। च मने और, मध्य मने बीच में, उसके बीच में, तस्य मध्य च तस्य, तस्य मध्य, उसके मध्य में, प्रथमे वयसि वर्तमान, पहली अवस्था में वर्तमान, जो अभी था, वर्तमान था। पहली अवस्था माने किशोरावस्था, जवान अवस्था पहली अवस्था मानी जाती है, तो किशोर अवस्था में वर्तमान जो सबर सेनापति, सबरों का जो सेनापति था उसको मैंने अवश्य मैंने देखा, मैंने सबरों के सेनापति को भी देखा। अधम इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। और मध्य में उसके सबरों के सेनापति को भी मैंने देखा, ठीक है। यदि आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आसिच में मनसी, और मेरे मन में कुछ हुआ, आसिच, आसिच, च मने और, में मनसी आशित, मेरे मन में कुछ भावनाएं पैदा हुई। ये आसिच च में त को च हो गया है, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए फिर से, वही है, कई बार आपको समझा दिया, इससे आपको अभ्यास होता रहेगा। क्या है, तो संधि, ठीक है। मेरे मनसी आशिच, और मेरे मन में था, क्या था, अहो मोह प्रायम एतेषाम जीवितम, एतेषाम जीवितम मोह प्रायम, इनका जो जीवन है वो मोह प्राय है, ठीक है। अरे मोह प्राय एतेषाम जीवितम, इनका जो जीवन है, जीवित माने जिंदा भी है, जीवित माने जीवन, जीवन भी होता है। तो एतेषाम आदम इधर इधर, एतेषाम जीवितम, इनका जो जीवन है मोह प्रायम, वो मोह प्राय है। मोह प्राय माने इसमें मोह है, जीवन के प्रति मोह है, खाने पीने के प्रति, इस सबके साथ, यानी मोह प्राय कहते हैं सांसारिक जीवन है, ये बस संसार के बारे में सोचते हैं। कोई वैसा संसार के प्रति मोह है इन लोगों के मन में, कोई वैसा इनको वो नहीं है कि भाई किसी की जान जा रही है, वो है बस संसारिक चीजों के प्रति मोह, उनको खाओ पियो, इस तरह का जीवन इनका है। आहारो मधु मांस आदि, इनका जो आहार है वो क्या है, भोजन, वो क्या, मधु मने शराब, और मांस आदि मने मांस आदि है। और इनका जो श्रमो मने श्रम है, परिश्रम है, वो क्या मृगया में निकल जाता है। इनके काम क्या करते हैं, मृगया, मृगया मने शिकार। शास्त्रम, और जो इनका जो शास्त्र है वो क्या है, शिवारूतम, शिवा माने गीदड़नी, गीदड़ होता है श्रृगाल जैकब, और उसकी पत्नी गीदड़नी को कहते हैं शिवा। उसका रुत माने रोना, आवाज, ठीक है। वही इनका जो है सब जो है उसी के सहारे ये सोचते हैं कि हम भी शास्त्र वाले हैं, बस उनके बीच में रहते हैं। और प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम, शकुनी ज्ञानम, शकुनी माने पक्षियों के द्वारा जो ज्ञान, बस जो है उनके द्वारा उनकी बोली की पहचान इनको होती है, तो वही इनकी प्रज्ञा माने बुद्धि है, इतनी इनकी बुद्धि है। तो तोता सोच रहा है ये बात, तो तोता कह रहा है कि मेरे मन में ये सब बातें आई कि इनका ये सब जीवन है। जस्मिन्नेव कानने निवसंती तदेव उत्खात मूलम अशेषता कुर्वन्ति, जिस भी जंगल में रहते हैं उसी को जड़ से, उसी की जड़ से उखाड़ के उसको पूरी तरह उसकी जड़ उखाड़ देते हैं। यस्मिन्नेव कानने, यस्मिन एव, जिस ही कानने, कानन में, जंगल में, निवसंती रहते हैं, तत्एव उसको ही उत्खात मूलम, उखड़ गया है मूल जिसका, ऐसा अशेषता पूर्ण रूप से कुर्वन्ति कर देते हैं। तो यस्मिन एव, ठीक है, यस्मिन एव, ठीक है, आधा न था, बीच में नुडागम कहते हैं इसको, आधा न एक और न आ जाता है, उसे नुडागम कहा जाता है, बस इतना समझ लीजिए। यस्मिन एव, जिस ही कानने, कानन में निवसंती रहते हैं, तदेव, तत्एव, उसको ही, तत्एव उसको ही, उत्खात मूलम माने उखाड़ दिया गया है, मूल माने जड़ जिसका, ऐसा
और अशेषता मैंने पूर्ण रूप से उखाड़ दी गई है जड़ जिसकी, यानी जहाँ रहेंगे वहीं पूरी जड़ से ही समाप्त कर देते हैं उसी को। तो ऐसा कुर्वंती मैंने कर देते हैं। तो त को द हो गया था, फिर तदेव जस्त संधि, और अ मिलके ओ वो बन गया, ठीक है, ये गुण संधि, ठीक है। उत्खात मूलम अशेषता पूर्ण रूप से कुर्वंती में कर देते हैं। तो जिस जंगल में रहते हैं उसी की जड़ें उखाड़ देते हैं। इति चिंतयत्येव, ठीक है, इति चिंतयति एव मयि सबर सेनापति स आगत्य तसेव तरो अधच्छायाम, ठीक है, उसी छाया परिजनोपनीत पल्लवासने समुपाविशत। इति चिंतयत्येव मयि, मैं जब ऐसा सोच रहा था तभी सबर का सेनापति जो था वो आकर के तस्य उसी पेड़ की नीचे छाया में परिजन मैंने अपने साथी के द्वारा लाए गए पत्तों के आसन में बैठ गया। इति चिंतयत्येव मयि, अब इसको देखिए जरा, दिलचस्प है। चिंतयति एव, चिंतयति मैंने सोचते रहने पर, चिंतन सोचता हुआ, और सप्तमी एक वचन में चिंतयति। इस प्रकार मई मेरे द्वारा चिंतयति एवं सोचे जाने पर, जब मैं सोच रहा था, सोचते रहने पर, एवं मैंने ही सबरों का जो सेनापति था वो आगत्य मैंने आकर तस्य एवं मैंने उसकी ही, तस्य एवं उसके ही, किसके, तरो मैंने पेड़ के, तरो अध छायायाम, तरो अध छायायाम, ठीक है, तरो मैंने पेड़ के, तस्य तरो एवं उस पेड़ के ही, अधा मैंने नीचे, छायायाम छाया में, ठीक है, परिजन के द्वारा उपनीत लाए गए पल्लव मने पत्ते के, आसने मने आसन पर, समुपाविशत मने बैठ गया। तो परिजन के न का अ, उपनीत का अ मिलके ओ हो गया, गुण संधि हो गई, तो बन गया परिजनोपनीत। पल्लव पत्ते के आसन, आसन व का अ, आसन का आ मिलके आ हो गया है, परिजनोपनीत पल्लवाशने बन गया। तो परिजन के द्वारा उपनीत लाए गए पल्लव, परिजन में रिश्तेदार, उसके साथी जो है उसके द्वारा लाए गए पत्ते के आसन पर समुपाविशत में बैठ गया, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे सोचते रहने पर सबरों का सेनापति वो जो था आकर के उसी पेड़ की छाया में, नीचे छाया में, वो परिजन के द्वारा लाए हुए आसन पर बैठ गया। आपीत सलिलो भुक्त मृणालिकश्चौथाय अपगत श्रमः सकलेन सैन्येन महासाभिमतं दिशम अयासीत। अब उसने क्या किया, आपीत सलिलो, आपीत मैंने पी लिया है, सलील मैंने पानी जिसने, ऐसा हो, कौन, सबर सेनापति। अब भुक्त मृणालिक, भुक्त मैंने खा लिए, मृणालिक मैंने कमल नाल, कमल जिन पे उगता है वो जो नाल होती है उसकी डंडियां वो बहुत स्वादिष्ट होती हैं, सुना है, कमल नाल जिन्होंने खा लिए ऐसा, और वो उठकर अपगत श्रम, चला गया है थकान, जिसकी थकान उतर गई है, ऐसा वो सकलेन सैन्य, सारी सेना के साथ, अभिमतम मैंने जो है सबके द्वारा निर्धारित, सबके द्वारा जो निर्धारित होती है उसको अभिमत, ये भी होता है कि भाई मानी गई, सबके द्वारा मानी गई, मैंने जो तय की गई ऐसी दिशा की तरफ अयासित मैंने चला गया, ठीक है। तो पानी पीकर, तो अब इसको देखिए जरा, दिलचस्प है। आ मने समन्तात, पूरी तरह से, अच्छी तरह से, पेट भर के, आ समन्तात, पीतम सलिलम, ठीक है, सलिलम येन स, आ समन्ता, आ पीतम सलिलम येन स, क्या हुआ, वो क्या हुआ, आपीत सलिलो, आपीत सलिला, ठीक है, सलिला, और ये विसर्ग को स हो जाता है, स को रू, रू को ऊ और अ मिलके ओ हो जाता है, तो बन गया आपीत सलिलो। तो पूरी तरह पी लिया है पानी जिसने, ऐसा वह। और भुक्त मृणालिका, इसको समझ लीजिए, भुक्ता मृणालिका ये न स, जिसने मृणालिका खा ली है, तो क्या हो गया, वो भुक्त मृणालिका, वो भुक्त मृणालिक हो गया, ठीक है, ऐसा। च मने और, यानी कि आपीत सलिला च भुक्त मृणालिका, बहुत जिसने पानी पी लिया और मृणालिका खा ली है, ऐसा वो। और अपगत श्रम यश, अपगत श्रम चला गया है थकान जिसका, यस्य स चली गई है थकान जिसकी, वो क्या हुआ, अपगत
श्रम, ठीक है, अपगत श्रम हो गया हो। ऐसा वो सारे सेना के साथ साथ अभिमतम, अभिमतम आ हो गया दीर्घ संधि, अभिमत दिशा मैंने दिशा को, अयासित मैंने चला गया, आधा म इधर इधर, ठीक है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे च विसर्ग था, भुक्त मृणालिका का विसर्ग था, इधर च था, विसर्गों को क्या हो गया था यहाँ पे स को श, पहले विसर्ग संधि फिर चतुर्थ संधि तो श बन गया, ठीक है। तो भुक्त मृणालिका च बने, और च और उत्थाय का, और उठ करके ये शब्द रह गया, उत्थाय मैंने उठ करके, और वो तब ये सब खा पी के उठ करके, उत्थाय मैंने उठ करके, ये उ और अ मिलके ओ हो गया, ये यहाँ पे ये गुण संधि हो गई। और उत्थाय अवगत श्रम, उत्थाय य का अवगत श्रम का मिलके आ हो गया, देखिए यहाँ पर आ गया, ये दीर्घ संधि हो गई है, ठीक है। तो बड़ा दिलचस्प शब्द है, तो बहुत बढ़िया ढंग से आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा वर्ड टू वर्ड, और उसके बाद संस्कृत आपके लिए बहुत सरल होने वाली है। आपित सलीला, बहुत अच्छे ढंग से पी लिया पानी जिसने, और बहुत अच्छे ढंग से मृणालिकाएं खा ली हैं जिसने, ऐसा हुआ उठ करके। अवगत श्रम, जिसकी थकान मिट गई है, ऐसा होकर के सारी सेना के साथ अभिमत दिशा की तरफ वो चला गया, ठीक है। एक तमस्तु जरच्छबरस्तस्मिन्नेव तरुमूले मूर्तम इव व्यलंबत। एक तमस्तु जरच्छबरः, एक जरत मैंने बूढ़ा, छबर तो मैंने शबर तो, यानी उस सबर सेना का जो एक व्यक्ति, सबर एक सबर तो, तस्मिन उस ही तरु तले, तरु के तल पर, पेड़ के तल पर, मूर्तम इव थोड़ी देर, व्यलंबता मैंने रहा, टिका रहा, वो उसने उसका आश्रय लिया पेड़ का, थोड़ी देर वो वहां पर रहा। एक तमस्तु, एक तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तमस्तु में देखिए विसर्ग था, विसर्ग को क्या हुआ, स हो गया, विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। जरत शबर, जरत शबर, ठीक है, ये देखिए जरत शबर वही संधि हो गई जैसे मैंने आपको एक जगह और दिखाई थी, ठीक है। क्या था ये, जरत शबर, जरत शबर, त को क्या हुआ, चतु संधि हो गई, और श को क्या हुआ, छ, ये छत्तु संधि हो गई, तो जरत शबर, ठीक है। जरत शबर तो जो है तस्मिन ने, और यहाँ पे क्या था देखिए, फिर विसर्ग आ गया, विसर्ग था, विसर्ग को स हो गया, ठीक है। तो एक तमा तू, एक तो, उनमें से एक तो जरत शबर, बूढ़ा जो शबर था वो, तस्मिन एव, यहाँ आधा न था और एक न और आ गया, नुटागम कहते हैं इसको। तस्मिन एव, उस ही तरु तले, तरु के तल पर, मुहूर्तम एव, मुहूर्त कहते हैं थोड़ा सा समय, जैसे होता है ना कई चीजों का मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त तो थोड़ा सा टाइम होता है, ठीक है। तो विलंबता माने वो वहां पर टिका रहा, ठीक है। तो उस सेना का जो एक व्यक्ति था वो वहां पर रहा। अंतरिते च सेनापतौ स सुचिरम आरुरुक्षुस्तम वनस्पति मूलम आमूलात अपश्यत। जब सेनापति चला गया, सेनापति के अंतरित हो जाने पर, चले जाने पर, सुचिरम बहुत देर तक, तम वनस्पतिम आरुरुक्षु, उस पेड़ पर चढ़ने की इच्छा वाला वो जो था व्यक्ति, वो शिकारी शबर जो है, आमूला जड़ से उसने, तम मने उस वनस्पति को, अपश्यत मने देखा, उस वनस्पति को वो देखने लगा ऊपर करके, कि भाई उसके मन में था कि भाई मैं इस वनस्पति में चढ़ूंगा, ठीक है, इस पेड़ पर मैं चढ़ूंगा। तो च मने और, सेनापतौ अंतरिते, सेनापति के, सबर सेनापति के अपने बाकी साथियों के साथ अंतरित हो जाने पर, गायब हो जाने पर, चले जाने पर, सब ने वह सुचिरम, आधा म इधर आ इधर, सुचिरम चिर मने देर तक, और सु मने बहुत देर तक, बहुत देर तक, आरुरुक्षु पेड़ पर चढ़तम वनस्पतिम आरुरुक्षु, उस वनस्पति पर, आरुरुक्षु मने चढ़ने की इच्छा वाला, ठीक है। आ रु रुक छु तम, ठीक है, विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि हो गई। आरुरुक्षु चढ़ने की इच्छा वाला, वो आमूलात तम वनस्पति, उसने उस वनस्पति को, आमूलात मैंने जड़ से ऊपर तक, आ मैंने पूरा, मूलात मैंने मूल से, आ समन्तात पूरी तरह, ठीक है, मूलात मूल से, जड़ से, अपश्यत मैंने देखा, मूलात में द है, ये द नहीं था, ये त था, त को द हो गया, जस्तु संधि है, ठीक है, बताया बहुत बार आपको। जड़ से उसने उसको देखा, पूरा देखा, जड़ से लेकर के ऊपर तक उसको देख लिया।
तो वो उस पे चढ़ना चाहता था, पेड़ पर। उत्क्रांतम इव तस्मिन् क्षणे तदालोकन भीतानाम सुकुलानाम अशुभि। तस्मिन् क्षणे, उसी पल, उसी क्षण, तद आलोकन उसके देखने से, भीत डरे हुए, शुक कुलानाम पक्षियों के परिवारों के, अशुभि बने प्राणों के द्वारा, उत्क्रांतम इव त्याग सा कर दिया गया। मैंने उनके पक्षियों के प्राण निकल गए उसी टाइम, जब उन्होंने देखा कि ये पेड़ की तरफ देख रहा है, तो ये अब पेड़ से, हम सब पेड़ पे चढ़ के हमको मारेगा, तो उन सबके प्राण मानो निकल गए। तो तस्मिन क्षण, उसी क्षण, तत् आलोकन उसके आलोकन से, भीता नाम डरे हुए, शुभ कुला नाम पक्षियों के कुलों के वंशों के, अशुभि प्राणों के द्वारा, अशु के द्वारा, उत्क्रांतम अपना शरीर छोड़ दिया गया। मैंने उनके प्राणों के द्वारा वो स्थान छोड़ दिया गया। प्राण कहाँ रह रहे थे? शरीर में रह रहे, यानी मानो प्राणों ने शरीर को छोड़ सा दिया हो, प्राण निकलने वाले हो, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए तदालोकन में क्या है, तत् है, सिंपल है। अब आपको अभ्यास हो जाएगा तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तत् आलोकन, ठीक है, ता को द हो गया, जस्तु संधि, उसके आलोकन से, भीत बने डरे हुए, सुख कुलानम, सुख कुलों अशुभि, आदम इधर और इधर, अशुभि अशुओं के द्वारा शरीर मानो छोड़ दिया गया सा, ऐसा लगा शरीर छोड़ दिया। इव मन मानो, किमिव ही दुष्करम अकरुणानाम, किमिव ही दुष्करम अकरुणानाम, अकरुणानाम, करुणा मने दया, अकरुणा मने दया न होना, अकरुण मने जिसमें दया नहीं है, जो अकरुण होते हैं उनके लिए ही निश्चित तौर पे, किम दुष्करम इव क्या कठिन सा है, क्या कठिन सा होता है, यानी कुछ कठिन नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए, न करुणा यस्य स, जिसके पास करुणा नहीं है, दया नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम? अकरुणा। अब विवाह समाज समझाया था, और न हमें बदल जाता है, व्यंजन होता है अकरुणा। ठीक है, तेसाम अकरुणा नाम। ठीक है, तो अकरुण लोगों के लिए, दयाहीन लोगों के लिए ही निश्चित तौर पे, किम दुष्करम इव, क्या चीज दुष्कर जैसी होती, किम इव क्या चीज, दुष्करम इव दुष्कर जैसी, कठिन सी होती है। यतः क्योंकि स तम अयत्नेन पादपम आरुह्य फलानि इव तस्य वनस्पते कोटरेभ्य सुख सावकान अग्रहीत अवगतासूंश्च कृत्वा छितौ अपातयत। ठीक है, यथा मैंने क्योंकि, स मैंने स तम अयत्नेन पादपम आरुह्य, स मैंने वो जो सबर था, तम मैंने उस पेड़ पर, अयत्नेनेव बिना प्रयत्न के ही, तम पादपम उस पेड़ पर, आरुह्य मैंने चढ़ करके, फलानी इव फलों के समान, तस्य वनस्पति कोटरेभ्य उस वनस्पति के कोटरों से उसने फल के समान, सुख सावकान अग्रहित सुख के बच्चों को, तोतों के बच्चों को पकड़ लिया। यानी जैसे लोग पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ते हैं, ऐसे उसने क्या किया, उन तोतों के बच्चों को पकड़ा। ठीक है, मैंने क्योंकि, स मैंने वह, उसने, तम आदम इधर और इधर, अयत्नेन एव, इसको तोड़ लेते हैं, तम अयत्नेन एव। ठीक है, और ए मिलके आई हो गया, नहीं बन गया, वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, क्या हुआ? वृद्धि संधि। तो तम मैंने उसको, अयत्नेन एव, अयत्न, यत्न मैंने प्रयास, अयत मैंने बिना प्रयास किए, एव मैंने ही, तम पादपम उस पेड़ पर, आरुह्य मैंने चढ़कर, आदम और इधर इधर है, उस पेड़ पर चढ़कर, तस्य वनस्पति कोटरेभ्य उस वनस्पति के कोटर से, सुख सावकान सुख के तोते के बच्चों को, फलानी इव फल के समान, अग्रहित मैंने पकड़ लिया। ठीक है, ले लिया। अपगतासूंश्च कृत्वा छितौ अपातयत, च मैंने और, अपगतासूंस कृत्वा चले गए हैं प्राण जिनके, ऐसा करके धरती पर गिरा दिया, मैंने उनको मार करके धरती पर गिरा दिया। अपगतासूंश्च, च मैंने और, अपगतासून, अपगत मैंने चले गए, असु मैंने प्राण जिनके, ऐसे उनको कृत्वा मैंने करके। ठीक है, छितौ अपातयत धरती पर गिरा दिया, छितौ अपातयत। ठीक है, अपातयत। ठीक है, ए आई ओ के आगे स्वर आ जाए तो क्या होता है? अयादि संधि, ए आई को क्रमशः अय आय हो जाता है, ओ औ को
आओ, आओ हो जाता है, ओ को आओ, औ को आओ, ए को अय, आई को आए, ए को क्या होगा, अय होगा, आई को क्या होगा, आय होगा, ओ को क्या होगा, अ होगा, औ को क्या होगा, आ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, छिताऊ औ था, औ को क्या हुआ, आओ। अब देखो इसको कैसे हुआ होगा, बचा क्या होगा, छित, और औ को आ हुआ, छित आओ, छिताओ, और अपाते, अब इनको जोड़ लो, छिता व पाते। ठीक है, धरती पर गिरा दिया। ठीक है, चौथा है यहाँ पे, अवगता संस्कृत ये कर दिया। ठीक है, तातस्तु तदवलोक्य विषाद शून्याम अश्रुजल प्लुताम दृशम इतस्ततो विक्षिपन पक्षपुटेन आच्छाद्य माम स्नेह परवशो मद रक्षणाकुलो भवत। तातस्तु तदवलोक्य। ठीक है, और ये पिता ने तो उसको देख करके, तातस्तु तदवलोक्य विषाद शून्याम अश्रुजलप्लुतां दिशम इतस्ततो विक्षिपन् पक्षपुटेन आच्छाद्य माम स्नेह परवशो मद्रक्षणाकुलो भवत्। तातस्तु, तात ने तो तत् अवलोक्य उसको देखकर, विषाद शून्याम दुख से भरी हुई, और अश्रु जलप्लुताम आंसुओं के जल से डबडबाई हुई, दृश्यम मने अपनी दृष्टि को, इतस्ततो इधर उधर, विक्षिपन मने डालते हुए, फेंकते हुए, पक्ष पुटेन मने पक्ष के युगल से, पंखों के जोड़े से, माम आच्छाद्य मुझको ढककर, स्नेह परवशो स्नेह के परवश, प्रेम के वश में होकर के, वो मेरे पिता मेरी रक्षा में आकुल अभवत मने हो गए। ठीक है, और वो बता रहा है कि तातस्तु। ठीक है, तातस्तु मैंने तात तो, तातः तू पिता तो, तातः मैंने पिता, तू मैंने तो। देखिए अब तातः तू को तोड़ लेंगे, विसर्ग को स हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तातस्तु मैंने पिता तो, तद अवलोक्य यह सब देखकर, तद अवलोक्य। ठीक है, यह तब को द हो गया, जस संधि, ये विसर्ग संधि। पिता तो उसको देखकर, विषाद शून्यम, उसको जब पिता ने देखा, यह सब देखा, तो विषाद से, दुख से, शून्य मैंने शून्य हो चुकी, आदम इधर, उनकी आंखें विषाद से, दुख से बिल्कुल शून्य सी हो चुकी थी। और अश्रु जल प्लुताम, आंसुओं के जल मने पानी में, प्लुताम मने डूब गई थी, अपनी ऐसी दृश्यम मने आंख को, नजर को, अधम इधर इधर, आंख को, इतस्ततो मने इधर उधर, विक्षिपन मने डालते हुए, पक्षपुटेन आच्छाद्य, पक्ष के संपुट से, संपुटेन पक्ष के संपुट से, पक्ष का जो एक वो था, संपुट था, एक तरह से रक्षा कवच टाइप का था, उससे आच्छाद्य माम, माम मुझको आच्छाद्य मैंने ढक करके, वो स्नेह परवश, स्नेह के परवश होकर के, मद रक्षण आकुल, मेरी रक्षा करने में आकुल अभवत माने हो गए। मद रक्षण, त था मत मन मेरे, त को द हो गया, जस्तु संधि, रक्षण आकुल, रक्षण मने रक्षा में, आकुल मने बेचैन, तत्पर भी होता है, रक्षण आकुल, रक्षणाकुल, दीर्घ संधि हो गई, मद रक्षणाकुल। और ये विसर्ग को क्या हो गया, वही विसर्ग का स का रू का उ मिलके ओ, फिर अ का उसमें चले जाना, पूर्व रूप हो जाना। पहले क्या हुआ, विसर्ग संधि हुई, फिर क्या हुआ, गुण संधि हुई, फिर क्या हुआ, फिर हो गई पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो मद रक्षणाकुल, मेरी रक्षा में आकुल अभवत में हो गए, कौन, पिता, वो मेरी रक्षा करने लगे, मुझे अपने पक्ष कवच से बचा करके। असौ अपि पापः क्रमेण शाखान्तरे सञ्चरमाणो मत्कोटरद्वारम् आगत्य भुजंग भीषणं प्रसारे बाहुं मुहुर्मुहुः दत्तचंचु प्रहारम् उत्कूजन्तम् आकृष्यतातम् अपगता सुम अकरोत्। ठीक है, असौ अपि, वह भी, असौ अपि, अभी मैंने आपको एक संधि समझाई थी, ए आई ओ औ वाली, जिसको अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या संधि थी, ए आई ओ, औ के आगे क्या आ जाए, अगले शब्द का स्वर आ जाए, तो समान स्वर नहीं होना चाहिए, तो अय नहीं, स्वर आ जाए समानता, कोई भी स्वर आ जाए, अय आय औ आओ हो जाता है। ठीक है, क्या संधि थी, अयादि संधि, अयादि, अयादि संधि। ठीक है, तो असौ अपि, औ को आय आओ हो गया, तो असावपि, असावपि में वह भी, पाप, पापा मैंने पापी, पाप का पापी भी होता है, पापम करोति यह सब पाप, जो पाप करता है वो पाप, तो वो पापी। तो ठीक है, क्रम से
शाखांतरे दूसरी शाखाओं से, अंतर मैंने दूसरी, शाखा मैंने टहनियों से, संचरमाण मैंने घूमता फिरता, चढ़ता हुआ, उनमें घूमता हुआ, मत कोटर द्वारम मेरे जो है, मत मैंने मेरे, कोटर मैंने जो कोटर पेड़ में बना हुआ घोंसला, उसके द्वारम मैंने दरवाजे पर, आगत्य मैंने आकर के, आदम इधर आ इधर, उसके दरवाजे पर आकर, भुजंग जैसी, सांप जैसी भीषण भयंकर अपनी बाहु मैंने भुजा को प्रसारे मैंने फैला करके, भुजंग जैसी भयंकर अपनी भुजा को प्रसारे मैंने फैला करके, मुहुर्मुहु बार बार, दत्त चंचु प्रहारम दिया है चोंच का प्रहार जिसने, हमला जिसने, ऐसे, और उत्कूजंतम चीखते हुए कूजते हुए, तातम मैंने पिता को, मेरे पिता को, आकृष्य मैंने खींच करके, अपगतासुम अकरोत उसने अपगतासु कर दिया। अपगतासु मने क्या होता है, अपगत मने चले गए हैं, असु मने प्राण जिसके, वो हुआ अपगतासु। ठीक है, देखिए इसको कैसे शब्द, अपगताः चले गए हैं, असवः प्राण, यस्य स वो क्या हुआ, अपगतासु, अर्थम अपगतासुम, अपगत चले गए प्राण जिसके, ऐसा उसने अकरोत मैंने कर दिया। तो अच्छा वो भी पापी जो क्रम से दूसरी टहनियों से, शाखाओं से घूमता फिरता, मत कोटर द्वारम मेरे, चलता हुआ मेरे कोटर के द्वारम दरवाजे पर, आगत्य मैंने आकर, अदम इधर आ इधर, मेरे कोटर के दरवाजे पर आकर, सांप जैसी भयंकर अपनी भुजा को फैला करके, बार बार मेरे पापा, मेरे तात जो पिता जो है, जब चंचू का प्रहार, चोंच का प्रहार दे रहे थे उसको, चोंच से उसको मार रहे थे उस पर चोंच, और उत्कूजंतम कूज रहे थे, तब चीख रहे थे। ठीक है, उत्कूजंतम, कूजंतम कूजते हुए, उत्कूजंतम मैंने जोर से कूजते हुए, जोर से चीखना जिसे कहते हैं, चीखते हुए, तातम ऐसे मेरे पिता को उसने अपगतासुम अकरो खींच करके उसने उसके प्राण ले लिया, यानी उनको मार दिया। माम तो स्वल्पत्वात् कथम अपनी ना लक्ष्यत, और मुझे तो बहुत छोटा सा होने के कारण किसी तरह से उसने देखा ही नहीं। माम तो मुझको तो स्वल्पत्वात्, स्वल्प अल्प मैंने थोड़ा, स्वल्प मैंने और कम, बहुत छोटा होने के कारण, कथम अपि किसी तरह भी, न अलक्ष्यत, न अलक्ष्यत नहीं देखा, न अलक्ष्यत, न प्लस अलक्ष्यत, ठीक है, न अलक्ष्यत नहीं देखा, और मिलके हो गया आ दीर्घ संधि, उसने मुझे किसी तरह से देखा ही नहीं। उपरतम च तम अवनी तले अमुंचत, और उपरतम च तम मरे हुए उसको उन्होंने अवनी तल, धरती के तल पर, अमुंचत मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसने जब वो मर गए मेरे पिता, तो उन्होंने क्या किया, उसको धरती पर छोड़ दिया। उपरतम मरे हुए, च मैंने और, उपरतम तम मरे हुए उसको, अवनी तले अवनी के तल पर, अमुंचत मैंने छोड़ दिया, और ए में चला गया, ये क्या संधि है, पूर्व रूप संधि है। ठीक है, अहम अभी तच्चरणांतराले प्रवेशित शिरोधरो निभृतम अंक नीलीन तेनेव सह पवनवश संपुंजितस्य शुष्क पत्र राशे उपरि पतितम आत्मानम अपश्यम। मैंने क्या किया, मैंने भी उसके चरण के अंतराल बीच में प्रवेश करा रखा है अपने सिरोधर गर्दन को, जिसने ऐसा, मैं जो है पूरी तरह से उसकी गोद में छुपा हुआ, उसी के साथ हवा के कारण इकट्ठे हुए सूखे पत्तों की राशि के ऊपर मैंने पतितम गिरे हुए अपने आप को देखा। ठीक है, मैंने भी इस ढंग से अपने आप को देखा। अधम अपि मैं भी, तच्चरणांतराले, तच्चरणांतराले, तत्चरणांतराले, उसके चरण के अंतराले मैंने बीच में। ठीक है, उसके चरण के बीच में, पैरों के बीच में, त को च हो गया श्रुत संधि, तच्चरण अ मिलके आ हो गया, चरणांतराले, उसके चरणों के बीच में प्रवेश कराया है, सिरोधरा को जिसने, गर्दन को जिसने, ऐसा मैं निवृतम पूरी तरह से, अंक नीलीना, अंक गोद में, नीलीना डूबा हुआ, विसर्ग को स हो गया है, अंक नीलीनस, तेन एव उसके द्वारा, उसके साथ ही, और ए मिलके आई हो गया है, वृद्धि संधि हो गई है। ठीक है, वृद्धि संधि, उसी के साथ ही पवन के कारण संपुंजित से इकट्ठे हुए शुष्क पत्र राशि, सूखी पत्तों की राशि के ऊपरी बने, ऊपर राशि ऊपरी, विसर्ग को स को रू में बचा र, तो शुष्क पत्र की राशि के ऊपर पतितम गिरा हुआ मैंने, आत्मानम अपने आप को, अपश्य मैंने देखा, मैंने इस तरह से अपने आप को देखा। ठीक है, आदम इधर, आत्मानम इधर, आदम इधर, अपश्यम इधर, मैंने इस तरह अपने आप को देखा।
यावच्चासौ तरु शिखरा नावतरति तावदहम इतरम उपरतम उपसृज्य नृशंस इव स्नेहरसानभिज्ञो भयनेव केवलम अभिभूयमानो लुठन इतस्ततो नाति दूरवर्तिनस्तमालपादपस्य मूलदेशम अविशम। ठीक है, यावच्च असौ तरु शिखरात न अवतरति। यहाँ पर देखिए, यावत च असौ, च मने और यावत असौ, जब तक वह तरु शिखरात पेड़ के शिखर से न अवतरति नहीं उतरता, तावत अहम तब तक मैं पितरम पिता को उपरतम उपसृज्य मरा हुआ वैसे ही छोड़ करके नृशंस एवं कठोर के समान स्नेह रस अनभिज्ञ प्यार के प्रेम के रस से अनभिज्ञ होकर के अपरिचित सा मैं भय ने भय से ही केवलम केवल अभिभूयमान टरा हुआ सा आक्रांत भय से आक्रांत लुठन्यु मैंने ऐसे खिसकता हुआ लोटपोट होते हुए इतस्तता इधर उधर लोटपोट होता हुआ जैसे इसे गिरता पड़ता न अति दूरवर्ती नहीं जो ज्यादा दूर था ऐसे तमाल के पेड़ के मूल देशम जड़ के पास में अभिशम ने प्रवेश कर गया। उसके जड़ के पास कोई जगह थी, वहां पर मैं प्रवेश कर गया। तो मैं भी इस तरह से अपनी जान बचा करके वहां पे प्रवेश कर गया। अब इसको हम संधियों में तोड़ करके देख लेते हैं। यावत च असौ, यावत मने जब तक, च मने और, असौ मने वह। ठीक है, तो ये देखिए च असौ चासौ बन गया। ठीक है, और त को तो च होना ही था, तो संधि हो गई। ठीक है, तो यावत चासौ बन गया। ठीक है, डबल ये च इसमें एक पहले से ही है, त को च हो गया, यावत चासौ। च मने और यावत असौ, जब तक वह। ठीक है, तरु शिखरा नावतरती, तरु शिखरात, तरु शिखरात, तरु के शिखर से, तरु के पेड़ के शिखरात, शिखर से न अवतरती नहीं उतरता। ठीक है, पहले अक्षर के सामने पांचवा आ जाए तो क्या पहला पांचवें में बदल जाता है, तो क्या बन गया तरु शिखरान न अवतरती, अ मिलके आ हो गया, ना हो गया। तरु शिखरा, तरु शिखर से पेड़ के चोटी से न अवतरती, ऊंचाई से नहीं उतरता है जब तक वो सबर। तावत अहम तब तक मैं, तावत अहम तब तक मैं, त को द हो गया, जस्त संधि होगी, तब तक मैं पितरम पिता को, अधम इधर उधर, पिता को उपरतम मरा हुआ सा ही, अधम इधर उधर, उत्सृज छोड़कर, नृशंस इव कठोर के समान। यहाँ पर क्या था, नृशंस इव। ठीक है, विसर्ग था, विसर्ग को स को रू को य क्या हुआ, गायब हो गया। तो निशंस एवं निशंस के समान, स्नेह रस से अनभिज्ञ, अभिज्ञ कहते हैं जानकार पर, अनभिज्ञ जो नहीं जानता, अनभिज्ञ में भयन एव, भय से ही, भयन एव और मिलके क्या हुआ, आई हो गया वृद्धि संधि। भय से ही केवलम केवल अभिभूयमान, आक्रांत सा होता हुआ, अधम उधर अभिभूयमान होता हुआ मैं, लुठन इतस्ततो, लुठन इधर उधर, लुठन मने लोटपोट होता हुआ, न अति दूर, नाति दूरवर्ती, न प्लस अति, नाति हो गया, दीर्घ संधि हो गया, मिल गया ना, न मने नहीं, अति दूर बहुत दूर, वर्ती न मने स्थित रहने वाले, अति दूर रहने वाले नहीं, बहुत जो बहुत दूर नहीं था ऐसे। तमाल पादप से, तमाल के पादप पेड़ के मूल देशम जड़ प्रदेश में मैं अवश्य मैंने प्रवेश कर गया। तो यहाँ पे विसर्ग था, विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से ये टफ पार्ट जो पढ़े जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अजात पक्षतया च मुहुर्मुहुः मुखेन पतत स्थूल स्थूलम स्वसतो धूलि धूसरितस्य संसर्पतो मम समभून मनसि नास्ति जीवितादन्यत् अभिमततरम इह जगति सर्वजंतु नाम। ठीक है, अजात पक्षतया। ठीक है, अजात पक्षतया, अजात मने नहीं उत्पन्न, अ मने नहीं, जात मने हुए हैं उत्पन्न, ऐसे पक्ष पंख वाला मैं, मुहुर्मुहुः बार बार, मुखेन मुख से, पतत गिरते हुए, स्थूल मैं बार बार मुंह से गिर रहा था, तोता कह रहा है, और स्थूल स्थूलम मोटा मोटा मैं स्वसत श्वास ले रहा था ऐसा, और धूलि धूसरित से, धूल से बहुत शरीर मेरा धूसरित हो गया था, धूल वाला हो गया था, और ऐसा खिसकते हुए मेरे मन से, मन में समभूत ये पैदा हुआ एक विचार, नास्ति जीवितात् अन्यत्, जीवितात् माने जीवित रहने से या जीवन से, दोनों अर्थ होते हैं,
जीवित रहने से या जीवन से, अन्य मने अन्य, नास्ति मने नहीं है, अभिमत तरम मने चाहा गया व्यक्ति के द्वारा। व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या चाहता है? जीवित रहना। ये जगत, इस संसार में, सर्व जंतु नाम, सभी जंतुओं का, अभिमत तरम सबसे ज्यादा जो चाही गई चीज है वो क्या है? जीवितात अन्यत नास्ति, जीवन से अन्य कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा आदमी किसको चाहता है? जीवन को चाहता है। ठीक है। तो न पंख उत्पन्न नहीं होने के कारण बार बार मुख से गिरते हुए, मोटा मोटा श्वास लेते हुए, धूली से दूसरी धोते हुए, मेरे खिसकते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि इस संसार में सभी जंतुओं के लिए जीवन से अन्य कुछ भी अभिमत नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो अजात पक्षतया, अजात पंख नहीं होने के कारण, मुहुर्मुह बार बार, मुहुर्मुहुर मुखेन, ठीक है, मुहुर मुहु मने बार बार, और मुखेन मने मुख से, ठीक है, विसर्ग, विसर्गो सर्गो रू में र बचा, ठीक है। तो बार बार मुख से पतत गिरते हुए, स्थूल स्थूलम ससतो, मोटा मोटा श्वास लेते हुए, विसर्गो सर्गो रू को ओम में मतलब गया, विसर्ग संधि गुण संधि, ठीक है। धूली दूसरी तस्य, धूली से दूसरी, संसर्गता खिसकते हुए, यही वाली संधि आ गई, ठीक है। मम समूत, मेरे मन में हुआ, न अस्ति नास्ति, दीर्घ संधि, नहीं है जीविता, जीवन से, त को द हो गया, जस्ट संधि, जीवन से अन्य, अन्य दूसरा, त को द हो गया, फिर जस्ट संधि, जीवन से दूसरा, अभिमत तरम, चाहा गया, इस जगत, इस संसार में सब जंतुओं का, दूसरे जंतुओं के लिए ज्यादा चाहा गया कुछ भी नहीं है। एवं उपरते भी ताते यद अहम जीविसामी, मेरे पिता के मर जाने पर भी जो मैं जिंदा हूँ, एवं इस प्रकार, उपरते अपि, उपरत हो जाने पर भी, ताते तात के, पिता के उपरत हो जाने पर भी, यद अहम जीजीविसामी, जो मैं जिंदा हूँ, जीने की इच्छा रखता हूँ, जीजीविसामी जीने की इच्छा रखता हूँ, ता को द हो गया, जस्ट संधि हो गई, यद अहम जो मैं, जीजीविसामी जीने की इच्छा रखता हूँ, धिंग माम अकरुणम अति निष्ठुरम अकृतज्ञम, धिंग मने धिक्कार है, माम मुझको, धिंग मने धिक्कार है, माम मने मुझको, कैसा हूं मैं? अकरुणम, माम अकरुणम, अकरुण करुणा से रहित, अति निष्ठुरम बहुत निष्ठुर, अकृतज्ञम कृतज्ञता भाव से रहित, मुझे ऐसे, मुझको अकृतज्ञ, जिसके मन में एहसान का भाव नहीं है, जो बहुत कठोर है, जो दयाहीन है, ऐसे मुझको धिंग मने धिक्कार है, ठीक है। खलम ही खलु में हृदय, खलु निश्चित तौर पे, ही मैंने क्योंकि, ही मैंने निश्चित भी होता है, क्योंकि भी, यहाँ पे क्योंकि है, निश्चित तौर पे ही, क्योंकि हलु निश्चित तौर पे, मैं हृदय, मेरा जो हृदय है, खलम मैंने दुष्ट है, तातेन यत कृतम, पिता ने जो किया, तातेन पिता के द्वारा, यत कृतम जो किया गया, यानी मुझे बचाया गया, सर्वम तत्व, वह सब एक पदे, एक बार में, एक कदम में, मैं मेरे द्वारा विस्मृतम मैंने भुला दिया गया, तगोदा जस्ट संधि हो गई, तत् एक पद है, वो एक पद में ही मैं विस्मृतम मैंने भुला दिया गया है, मैंने भुला दिया है, सर्वथा न कंचित न खली करोति जीवन आशा, ये न दो बार प्रतीत हो रहा है, सर्वथा हर तरह से, कंचित मैंने किसको, न मैंने नहीं, खली करोति तुष्ट बना देती है, जीवन आशा मैंने जीवन की आशा, अगर आदमी को लगता है कहीं जीवन मिल रहा है तो अपने सभी लोगों को छोड़ के भाग जाता है जिंदा रहने के लिए, तो जीवन की आशा, कंचित किसको, खली, सर्वथा हर तरह से, खली न करोती, दुष्ट नहीं बनाती, न खली करोती, नहीं दुष्ट बनाती, सबको दुष्ट बना देती है। लोग जब मौत से बचना हो तो आदमी सबसे पहले अपने आप को बचाता है, वो कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे नू हो गए, ये नू है, सवाल कर रहा है, देखो ये न नहीं है, नू रहा होगा, ये दो बार ना आना, यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता, सवाल कर रहा है वो कि भाई किसको नहीं दुष्ट बना देती, देखो ये मेरा सवाल है। यद इधर अवस्थम अपनी माम आसादय जला विलासा, कि मैं ऐसी अवस्था में हूँ, बताओ ऐसे जिंदा हूँ तब भी मुझे परेशान कर रही है, जल की इच्छा के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। यत मैंने की ईदृक अवस्थम अपनी, ऐसी अवस्था वाले, अपनी मैंने भी, माम मैंने मुझको, आया सहती मैंने मुझसे प्रयास करवा रही है, जल की इच्छा, जल का अभिलाष मुझसे मेहनत करवा रहा है। यदि दीर्घ अवस्थम में देखिए, यत ईदृक अवस्थम, ठीक है, ईदृक अवस्थम अपि, अवस्थम अपि, ठीक है, यत का त का द हो गया, यदि दृश्य का को फिर ग हो गया, ये सब जस्ट संधि हो रही, यदि दीर्घ अवस्थम, यद मैंने की ईदृक अवस्थम, ऐसी अवस्था वाले, अपि भी, माम मैंने मुझको, जल की जो अभिलाषा है, अभिलाष है, इच्छा है, वो आया सहती,
आदम इधर आ इधर। आयास कहते प्रयास करना, तो आयास है कि मैंने मुझसे प्रयास करा रही है जल की इच्छा है ना, कि मैं पानी ढूंढ रहा हूँ। दिवसस्य च इयम अति कष्टा दशा वर्तते। अब दिन कैसा है? दिवसस्य च इयम अति कष्टा, च इयम अति कष्टा, ठीक है। च मैंने और, दिवस से दिन की, इयम दशा ये जो दशा है, अति कष्टा वर्तते बहुत ही कष्ट देने वाली वर्तते मैंने है। जीवन की जो ये दिन की जो ये दशा है, स्थिति इस समय बहुत ही कष्ट देने वाली है। और आतप संतप्त पांसुला भूमि, आतप्त मैंने गर्मी से, संतप्त मैंने तपी हुई है, पांसुला मैंने धूल वाली जो भूमि मैंने जमीन है। ये जो भूमि है वो आतप से संतप्त तपी हुई और पांसुल मैंने धूल दूषरित है, ठीक है। तो पिपासावसन्नानी, पिपासा मैंने पानी पीने की इच्छा, उससे अवसन्नानी मैंने सूने से, सुन्न से पड़ गए। आ और अ मिलके आ हो गया है, ठीक है, दीर्घ संधि। पिपासा से अवसन्न हो चुके, सूने से पड़ गए क्या? अंगकानी, जो मेरे अंगक हैं। अंग और अंगक क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। अंग अंगक, अंगक माने मेरे जो अंगक हैं, पिपासा से आकुल अंग हैं, वो जो पिपासा से अवसन्न हो गए हैं। और गंतुम अनल्पम अपि गंतुम अलम, ठीक है। तो इसको तोड़ लेते हैं पहले। गंतुम जाने में, अनल्पम हम अपि में न अलम अंगकानी, ठीक है। पिपासा से अन्न, पिपासा से अवसन्न शून्य में अंगकानी, मेरे जो अंग हैं। गंतुम मैंने जाने में, अनल्पम अल्प से भी कम। यहाँ पे अल्प मैंने थोड़ा, अनल्प मैंने वैसे तो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो कह रहा है थोड़ा सा भी जाने में, न अलम पर्याप्त नहीं है, यानी मेरे अंगों से अब चला नहीं जा रहा, मेरे शरीर से अब चला नहीं जा रहा है, ठीक है। अप्रभु रश्मि आत्मना, मैं अपना ही स्वामी नहीं रहा। अप्रभु अस्मि, अप्रभु मने स्वामी नहीं। तो क्या कहा मैंने? अप्रभु अस्मि, ठीक है। अस्मि आत्मना, विसर्ग को सगुरु र इसमें मिल गया। अप्रभु रश्मि, ई को आधा ये हो गया, ठीक है। तो अप्रभु रश्मि आत्मना बन गया। आत्मना अप्रभु अस्मि, अपना भी मैं अप्रभु हूँ। प्रभु ने मालिक, अप्रभु ने मालिक नहीं, मैं तो अपना भी मालिक नहीं हूँ। मेरा तो शरीर इतना बेकार हो गया है कि मैं अपना मालिक भी नहीं हूँ। सीधती में हृदय, मेरा हृदय सीधती मैंने बहुत दुख से बहुत खिन्न हो गया है। सीधती दुखी हो गया बहुत। अंधकारताम उपयाति में चक्षु, मेरे जो चक्षु हैं वो आंखें हैं वो अंधकारताम उपयाति, अंधकारता को जा रहे हैं। अंधकार छा रहा है उनके आगे। उपयाति मैंने जाते हैं, उपयाति पास में जाते हैं, तो अंधकार के पास जा रहे हैं, मैंने अंधकार छा रहा है, अंधेरा छा रहा है। अभी नाम खलो विधि अनिश्चितो अपि में मरणम अद्य उपपादेत। अपि क्या, नाम निश्चित तौर पे, खलो में दुष्ट मेरा, विधि अनिच्छता अपि, इसको देख लीजिए। विधि को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। विधि अनिच्छता, तो अनिच्छता अपि, ठीक है। तो विधि बने ब्रह्मा, विधाता, ईश्वर। अनिच्छता अपि, नहीं चाहते हुए भी, अनिच्छता नहीं चाहते हुए भी, मैं खलो मुझ दुष्ट को, का जो मरना है आज ही कर देगा। क्या? मरणम, मरना, मरणम, मरणम अद्य एव, आज ही, उपपादयत कर देगा। क्या? आज ही क्या मुझे मार देगा, ठीक है। आदम म हो गया। अद्य एव, देव का अ, ए का ए, आई हो गया, ठीक है। तो वृद्धि संधि हो गई। अ उ ओ हो गया, ओ हो गया, तो ये गुण संधि हो गई, ठीक है। ये वृद्धि, ये गुण, ये तो मिल गया आपस में। तो मेरा मरना है आज ही कर देगा क्या? क्या अभी क्या का अर्थ क्या भी होता है? भी होता है जो वाक्य के बीच में हो, शुरू में हो जाए तो क्या होता है?
क्या नाम निश्चित तौर पे खलु, या नाम शंका भी होती है, प्रश्न भी होता है, निश्चित अर्थ भी लगा सकते हैं। शंका हो रही है, ये समझ लो, ये शंका अर्थ मान लेते हैं, इसका ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। शंका हो रही है कि विधि जो है, ब्रह्मा जो है, यहाँ विधि का विसर्ग था, स रू र बच गया, इसमें मिल गया। अनिच्छतो भी में वही हो गया, विसर्ग स रू उ मिल के हो गया, ठीक है, और उसमें चला गया। तो विसर्ग संधि, गुण संधि और पूर्व रूप संधि। तो विधि जो है नहीं चाहते हुए भी मुझ दुष्ट का मरना आज ही उपपादित, तैयारी करेगा क्या उसकी, आज ही मुझे मारेगा क्या, ये कहना चाह रहे हो। तोता ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इत्येवं चिंतत्येव, इत्येवं ऐसा ही चिंतत्येव मयि हारित नामा जावाल मुनितनय सवयोभिरपरे मुनिकुमारकैः सह तेनेव पथा तदेव कमलसर शिस्नासुरूपागमत्, ठीक है। इत्येवं चिंतत्येव, ऐसा सोचते रहने पर ही, मैं मेरे द्वारा ऐसा सोचे जाते रहने पर ही, हरित नाम का जो जाबाल मुनि का तनय था, बेटा था, वो सवयोभी अपने समान अवस्था वाले दूसरे मुनि कुमारकों के साथ, मुनि लड़कों के साथ, तेने उसी रास्ते से, तदैव कमल सरा, उसी कमलों के तालाब पर, शिस्नासु मने नहाने की इच्छा वाला, उपागमत मने वहां पहुंचा, पास में पहुंचा। इत्येवं, इति एवं, इति मने इस प्रकार, इति मने इस तरह, एवं मने इस प्रकार, चिंतयति एव, सोचते रहने पर ही, चिंतयति एव, ईगो यह हो गया, यण संधि। ऐसा सोचते रहने पर, मेरे ऐसा सोचते रहने पर, हरित नाम का जो जाबाल मुनि का तनय मने बेटा था, वो सवयोभी समान अवस्था वाले, सवयोभी है, ठीक है। वय मने अवस्था, स मने समान अवस्था वाले, ठीक है। अपरई दूसरे, अपरई दूसरे, मुनि कुमारकों के स मने साथ, ठीक है। विसर्ग को स को रू में र बच्चा, उसमें मिल गया, और मिला नहीं, यहाँ चला गया ऊपर, इसका विसर्ग का स को रू र यहाँ मिल गया। तो ये दोनों विसर्ग संधि। दूसरे मुनि कुमारकों के, मुनियों के लड़कों के, स मने साथ, तेन एव उस ही, तेन एव अ मिल के क्या बना, आई वृद्धि संधि हो गई। उसी पथा मने पथ से, तदेव उस ही, तद एव त को द जस्त संधि, त को द हो गया। तो उसी कमल सर में शिस्नासु, नहाने की इच्छा वाला, वह जो है उपागमत मने पहुंचा, ठीक है। शिस्नासु मने नहाने की इच्छा वाला, ठीक है। स को रू में र बच्चा, वो यहाँ लग गया। तो इस तरह से मेरे ऐसा सोचते रहने पर ही हरित नाम का वो जाबाल मुनि का बेटा जो है, अपनी अवस्था वाले दूसरे मुनि कुमारकों के साथ उसी पथ से, उसी कमल के तालाब पर नहाने की इच्छा से उपागमत मने पहुंचा। प्रायण अकारण मित्राणि अति करुणार्द्राणि च भवन्ति सताम चेतांसी। अब मैं सोचने लगा, तोता अपनी कहानी सुना रहा है असल में, कि सताम चेतांसी, सज्जन लोगों के जो चेतांसी मैंने हृदय होते हैं, अति करुणार्द्राणि भवन्ति, अति मैंने बहुत ही, करुणा से, आर्द्र मैंने भीगे हुए, भवन्ति मैंने होते हैं। प्रायण मैंने प्राय, अकारण मित्राणि, बिना कारण के जो मित्र बन जाते हैं, ऐसे अति करुणा से भीगे हुए होते हैं। कौन, सताम चेतांसी, सज्जनों के चित्त, ठीक है। तो प्रायण अकारण में देखिए दीर्घ संधि हो जाएगी, प्रायण अकारण, ठीक है, और मिलके आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। मित्राणी था, ठीक है, मित्राणी, इसको देख लीजिए, अति करुणा, ठीक है, ई को क्या हो गया, आदाय, तो अति करुणार्द्राणी। तो प्राय अकारण जो मित्र बन जाते हैं, अकारण जो मित्र बनते हैं, वो अति करुणा से भीगे हुए होते हैं। ऐसे सज्जनों के जो चित्त होते हैं, वो बहुत करुणा से भीगे हुए होते हैं। कहता, क्योंकि स तद अवस्थम अवलोक्य माम सरस तीरम आनाययत, कहता मैंने, क्योंकि स मैंने वह, क्योंकि स मैंने वह, तद अवस्थम अवलोक्य, उस अवस्था में माम मुझको अवलोक्य देखकर,
सरस तीरम आनायय, तालाब के किनारे वो मुझको ले आया। कहाँ ले आया वो मुझे? तालाब के किनारे ले आया। ठीक है, सरस तीरम, सरस तीरम, सरस तीरम, सरस तीरम क्या होगा? सरस तीरम, तालाब के किनारे वो मुझको ले आया। ठीक है, तो तत् अवस्थम, तत् अवस्थम वैसी अवस्था वाले, त को द जस्ट संधि, तद अवस्था उस अवस्था वाले, मां मुझको अवलोक के देखकर वो तालाब के किनारे आनाययत ले आया। स्वयं च आदाय सलिल बिंदुन अपाययत, च मने और, च आदाय दीर्घ संधि, स्वयं आदाय अपने आप ले करके, सलिल बिंदुन पानी की बूंदे, अपाययत पिलाई उसने, सलील बिंदुन आधा न इधर और इधर, सलील की बूंदें उसने, पानी की बूंदें उसने मुझे पिलाई। समुपजात प्राणम माम छायायाम निधाया करो तो स्नान विधि। समुपजात प्राणम, समुपजात मने आ गए हैं, प्राणम मने प्राण जिसके, ऐसे माम मने मुझको, छायायाम छाया में, निधाय रख करके, अकरोत किया उसने, स्नान विधि मने स्नान का कार्य। निधाय में यह का अकरोत का अ मिलके आ हो गया, निधाया करोत हो गया। ठीक है, रख करके किया उसने, स्नान का कार्य कर लिया। ऐसे मेरे जो प्राण आ गए थे, ऐसे मुझको छाया में रख कर उसने स्नान किया। अभिषेकावसाने सकलेन मुनि कुमार कदम्बकेन अनुगम्य मानो माम गृहीत्वा तपोवनम अगच्छत। अभिषेकावसान, अभिषेक का अवसान हो जाने पर, पूजा आदि का कार्य हो जाने पर, अभिषेक आदि का अवसान हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, सकलेन सभी, मुनि कुमार कदम्बकेन, कदम्बक कहते हैं समूह, कदम्बक मने समूह। ठीक है, तो मुनि कुमार, मुनि के कुमार बच्चों के, मुनि कुमारकों के, कदम्बक मने समूह के द्वारा, अनुगम्य मानव ने अनुगम्य महान, अनुगमन किया जाता हुआ, जो उसके पीछे चल रहे थे मुनि कुमार, उनके द्वारा अनुकरण किया जाता हुआ, वो मां मुझको गृहीत्वा लेकर तपोवनम अगच्छत, तपोवन में गया। अगच्छत मैंने गया, आदम इधर और इधर। तो पूजा के बाद वो, वहां अभिषेक के बाद वो जो है अपने आश्रम में वो गया मुनि कुमारकों के साथ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप को पसंद आया तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप इसमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा चैनल आमोदिनी डीवी शर्मा भी है, इसमें जाइए आप, प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज बहुत सारे लेसन मिल जाएंगे, क्लास वाइज। ठीक है, आपसे बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।